गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 5 के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 4 के बारे में बताऊंगी। हमारा चैप्टर 4 का नाम क्या है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि किसी भी नंबर को हम डिविजिबल कर सकते या फिर नहीं कर सकते, उसके रूल्स है ताकि हमें इजीली पता चल जाए। तो हमने कौन कौन सा देखे थे? डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 6, 7, 11, 25 इतने तक के हमने देख लिए थे। अब क्या है? डिविजिबिलिटी बाय अदर कंपोजिट नंबर, यानी कि दूसरे कंपोजिट नंबर, यानी कि दो नंबर के जो दो फैक्टर के जो प्रोडक्ट होता है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो उसकी डिविजिबिलिटी है या फिर नहीं है, हमें वो देखना है। तो किस तरह से देखेंगे? यहाँ पे फर्स्ट क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 12। तो 12 के फैक्टर क्या है? 3 and 4। तो यहाँ पे क्या होगा? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4। किसी भी नंबर को हम 12 से डिविजिबल कब कर सकेंगे? अगर वो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा तो हम उसको 12 से डिविजिबल यानी कि 12 से डिवाइड कर सकेंगे। नेक्स्ट क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 14। तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 7 लिख सकते हैं। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 14 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 7, यानी कि हम 14 को डिविजिबल कब कर सकेंगे? जब वो दोनों 2 और 7 से डिवाइड हो सके तो 14 से भी हो सकेगा। नेक्स्ट क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 15। तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 into 5। तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 5। तो our number is divisible by 15 if it is divisible by both 3 and 5, यानी कि हम 15 को डिवाइड किस तरह से करेंगे? अगर वो 3 से और 5 से डिवाइड होगा तो वो 15 से भी होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 18। तो 18 को कैसे लिखेंगे? 2 into 9। और नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 9, यानी कि किसी भी नंबर को 18 से कब डिवाइड कर सकते हैं? अगर वो नंबर 2 और 9 से दोनों से डिवाइड हो तब। तो एग्जांपल है, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये नंबर 12 से डिवाइड होता है या फिर नहीं, वो हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे? वी नीड टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 43,490 बाई 3 and 4 बोथ, क्योंकि 12 का क्या है? 3 into 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 से अगर हमें देखना हो तो हम क्या करेंगे? इसका सम करेंगे। सम ऑफ डिजिट इज 20। तो वो 3 से डिवाइड नहीं होता, उसका मतलब ये नंबर 3 से नहीं होता तो 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? नंबर बाय 14। तो 14 है तो हम क्या करेंगे? 2 और 7। तो यहाँ पे पहले क्या चेक करेंगे? 2 से, फिर लास्ट 7 से। तो इसकी वंस की प्लेस 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। अब 7 से करना है। तो पहले जो लास्ट नंबर है उसको ट्वाइस बार रिपीट करना है, यानी कि 2 into 0 क्या आ जाएगा? 0। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डिजिट, यानी कि बाकी के जो नंबर है उसमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आंसर आया। अगेन ट्वाइस द डिजिट एट वंस प्लेस, यानी कि वंस के प्लेस का जो नंबर है उसको अगेन ट्वाइस करना है, यानी कि 6 आता है। फिर जो रेस्ट होता है उसमें से 6 को माइनस करेंगे तो ये आंसर आया। फिर अगेन जो ट्वाइस डिजिट होगा, और सॉरी लास्ट डिजिट होगा, उसको ट्वाइस करेंगे तो यहाँ पे 2 आया। रेस्ट नंबर है उसमें से माइनस करना है, यहाँ पे ये आंसर आया। अगेन करेंगे 5 से 2 को 10, फिर उसके बाद रेस्ट होगा उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो लास्ट में यहाँ पे क्या बचेगा? 86। तो हमें पता है 86 है वो 7 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर भी 14 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? नंबर बाय 15। तो हमें 15 में क्या देखना पड़ेगा? 3 into 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस डिजिट का सम करेंगे। तो 33। तो 33 है वो 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि 3 into 11 33 है। तो इसका मतलब 3 से तो ये नंबर डिविजिबल है। फिर नेक्स्ट क्या है? द वंस डिजिट ऑफ नंबर इज 5, सो इट इज़, क्योंकि इसकी वंस की प्लस 5 है तो हमें पता है कि वंस की प्लस 5 या फिर 0 हो तो 5 से डिविजिबल हो सकता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी है डिविजिबल, ये नंबर 5 से डिविजिबल भी है,
तो इसका मतलब ये नंबर है वो 15 से भी डिविजिबल होगा। और लास्ट क्या है, डिविजिबल बाय 18। तो 18 में क्या आएगा, 2 × 9। तो हम देखेंगे कि 2 से और 9 से डिवाइड होता है या फिर नहीं। तो हम वंस की प्लेस देखेंगे, 8 है, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड होता है। फिर हम 9 में क्या करेंगे, पहले सम करेंगे। तो यहाँ पे 27 आया, तो वो 9 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 9 से भी है, तो इसका मतलब ये नंबर है वो 18 से डिविजिबल होता है। तो इस तरह से हमें सारे नंबर को चेक करना है कि वो डिविजिबल होता है या फिर नहीं। और यहाँ पे एक्सरसाइज 1 है 89 पेज नंबर के ऊपर, जो हमें टेक्स्ट बुक में ही फिलअप करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल्स चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि हमें क्या करना है कि चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, बाई 2, बाई 3, बाई 4, बाई 5, बाई 6, बाई 9 और बाई 10। जो नंबर दिए होगा वो हमें देखना है कि वो 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 6 से होता है, 9 से होता है, 10 से होता है। वो हमें क्या करना है, चेक करना है। फर्स्ट नंबर क्या है, 7390। तो यहाँ पे वंस की प्लेस 0 है, इसका मतलब 2 से होगा। फिर 3 में हम क्या करेंगे, तीनों का सम करेंगे। तो तीनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, 9 + 3 12, 12 + 7 19। तो 19 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 3 से नहीं होगा। फिर 4 से हम करेंगे तो किस तरह से करेंगे आप लोगों को पता ही है। तो इस तरह से हमें सारे नंबर को हमें देखना है कि वो नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है, फिर 3 से होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 6 से होता है, 9 से होता है और 10 से होता है। वो हमें देखना है और उसके बाद उसमें राइट या फिर रॉन्ग पुट करना है। ये टेबल आपको अपनी तरह से रफ बुक में पहले सॉल्व करके फिर ये टेबल को आपको राइट रॉन्ग में पुट करना है। और पहले आप लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे कि वो रूल क्या है, फिर उसके बाद ये रूल को अप्लाई करके आप लोगों को ये टेबल फिलअप करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 8। यानी कि हमें क्या करना है कि देखना है कि वो 8 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पे सारे हैं वो, उसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म लगा दिया है। तो हम डिविजिबल को डी से पुट करेंगे और नॉट डिविजिबल को एन डी से पुट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, 8344। तो रूल के हिसाब से यहाँ पे 8 का रूल क्या है, यहाँ पे 8 है। 8 का रूल क्या है कि नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। यानी कि लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होगा, तो ये जो नंबर होगा वो 8 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 344 है वो 8 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है। तो यस, ये नंबर है वो 8 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये जो आप पूरा नंबर होगा वो भी 8 से डिविजिबल होगा। इस तरह से हमें सारे नंबर को देखना है लास्ट 3 डिजिट के, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो ये जो नंबर हो गए वो डिविजिबल हो गए। अगर वो 8 से डिविजिबल नहीं हो गए तो ये जो नंबर है वो 8 से पूरा डिविजिबल नहीं होगा। फिर थर्ड क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 11। तो 11 का रूल क्या था, देखिए यहाँ पे 11 का रूल क्या था कि ऑड प्लेस का समेशन करना है और इवन के प्लेस का सम करना है और उसके बाद बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देना है। और अगर जो हमारा आंसर मिले वो 11 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब वो जो नंबर पूरा होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम। तो यहाँ पे 88, यहाँ पे इन दोनों का सम है 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। तो 8 - 8 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम और इन दोनों का सम। तो 9 + 2 11 + 2 13 और यहाँ पे 6 + 7 13। तो 13 - 13 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। इस तरह से हम सारे नंबर को देखेंगे और फिर उसके बाद रूल्स पुट करके देखेंगे कि वो 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। फिर लास्ट है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि हमें जो नंबर दिए गए उसके साथ हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें फाइंड करना है रूल को इस्तेमाल करके। तो नंबर बाय 18, तो हमें पता है, अभी हमने देखा कि 18 में 2 और 9 को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। फिर 14 में 2 और 7,
15 में 3 इंटू 5, 15 में 3 इंटू 5, 25 में 5 इंटू 5 और 12 में 3 इंटू 4। तो इस तरह से हम पहले देखेंगे कि वो नंबर उस दोनों नंबर से डिविजिबल होते या फिर नहीं होते। उसके बाद हम डिविजिबिलिटी टेस्ट को रूल को अप्लाई करके ये दिखाएंगे कि ये इसके साथ डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1 है वो कंप्लीट होती है और हमारा चैप्टर 4 है वो भी कंप्लीट होता है।